सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन लॉजिस्टिक। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ग्रीन लॉजिस्टिक क्या है। तो ग्रीन लॉजिस्टिक रिफर्स टू द सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच टू मैनेजिंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन एक्टिविटीज। तो लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन एक्टिविटीज को जब हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल हो, तो उस पूरी लॉजिस्टिक को हम ग्रीन लॉजिस्टिक टर्म करते हैं या कहते हैं। तो व्हाट इज द एम ऑफ द ग्रीन लॉजिस्टिक? टू मिनिमाइज द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द लॉजिस्टिक ऑपरेशन। तो जो भी लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस होते हैं लाइक इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या होने चाहिए? इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। और या इसका जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है या इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव सेंस में अगर बात करें, नेगेटिव जो इम्पैक्ट होता है उसे क्या करना, जितना मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमाइज किया जा सके वाइल मेंटेनिंग द इफिशियंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ये दो कंस्ट्रेंट है कि आपकी इफिशियंसी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और आपका जो लॉजिस्टिक ऑपरेशन हो वो क्या हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। इन दोनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपके लॉजिस्टिक ऑपरेशंस की जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो क्या किए, मिनिमाइज किया जा सके। Then key aspects of the green logistic. What are the different key aspects in while going for the green logistics? The very first is sustainable transportation. The transportation should be sustainable, eco-friendly warehousing and sustainable packaging. तो एक एक करके इन सभी को समझते हैं कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या। जब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशंस को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएं तो उसे वो क्या हो जाता है, हमारा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन को किस तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सकता है उसकी कुछ अप्रोचेस डिस्कस करते हैं। यूज ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स। अल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे लाइक हम पेट्रोल और डीजल तो यूज कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल्स और सीएनजी राइट नाउ ये सबसे क्या है, प्रोमिनेंट फ्यूल यूज ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें सीएनजी अगर तीनों को कंपेयर करें तो सीएनजी का जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है, मतलब पॉजिटिव सेंस में बात करें तो काफ़ी अच्छा है, ओके, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम है। तो सीएनजी के अलावा बायोफ्यूल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल्स सेल्स, इन सब का भी यूज़ करके हम हमारे ट्रांसपोर्टेशन को मोर इको फ्रेंडली बना सकते हैं। देन मोडल शिफ्ट। मोडल शिफ्ट मीन मोडल मतलब यहाँ पर क्या सेंस होता है, मोड को हम शिफ्ट कर सकते हैं। लाइक इफ वी प्रिफर रोड ट्रांसपोर्टेशन, ओके, देन फ्यूल कंजम्पशन इज मोर देन रेल और वाटर। तो रोड ट्रांसपोर्ट जहां पॉसिबल हो, रेल और वाटर ट्रांसपोर्टेशन या वाटर मोड का यूज करना, वहां पर हमें क्या करना चाहिए, रेल और वाटर मोड यूज करना चाहिए ओवर रोड ट्रांसपोर्टेशन या रोडवेज। तो इस तरह से मोडल शिफ्ट मतलब मोड में शिफ्ट करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन मोड में शिफ्ट करके क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन को सम हाउ और सम एक्सटेंट तक सस्टेनेबल बना सकते हैं। देन ऑप्टिमाइज राउटिंग। ऑप्टिमाइज राउटिंग मतलब जो आप रूट सेलेक्ट कर रहे हो, तो यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक जीपीएस, ओके, रूट ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर या शॉर्टेस्ट पाथ जिसको हम सिंपली बोलते हैं, ओके, हमें क्या करना चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना चाहिए। कहाँ से, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक। अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो फ्यूल कंजम्पशन है और एमिशन है वो क्या होगा, कम होगा, जो भी अगेन सम एक्सटेंट हमारे ट्रांसपोर्टेशन को सस्टेनेबल बनाता है। Then vehicle design, innovation or the funds should be mobilized in the vehicle design to improve the fuel efficiencies and reduce emission। जैसे हम आज देख रहे हैं BS4 then 6, ये जो इंजिन्स आ रहे हैं ये क्या होते हैं, इनका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है अगर निगेटिव सेंस में देखा जाए तो बहुत कम है और पॉजिटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या है, अच्छा है। तो BS6 और इस तरह के और भी स्टैंडर्ड्स डेवलप किया जाए ताकि फंड को मोबिलाइज करके व्हीकल डिज़ाइन को अच्छी की जाए, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा सस्टेनेबल हो सके। Then next is eco-friendly warehousing. Eco-friendly warehousing means the first one is a very energy efficiency. Use of LED lighting और the energy efficient HVAC system. HVAC मतलब क्या होता है, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। मतलब हीटिंग के लिए या वेंटिलेशन के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए आप जो मतलब मैकेनिज्म यूज कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, एनर्जी इफिशिएंट होनी चाहिए।
और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ होना चाहिए, लाइक सोलार पैनल हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारी लोकेशन अच्छी है तो विंड टर्बाइंस हम यूज़ कर सकते हैं। इन सब का यूज़ करके हम हमारे जो वेयर हाउसिंग मतलब जहाँ पर हम प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह के इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस क्या करके इम्प्लीमेंट करके हमारे वेयर हाउसिंग को भी क्या कर सकते हैं, इको फ्रेंडली बना सकते हैं। देन बिल्डिंग डिज़ाइन, हमारी जो बिल्डिंग डिज़ाइन है वेयर हाउसिंग की वो क्या होनी चाहिए, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन लीड। लीड का मतलब होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। तो इन सर्टिफिकेट ये एक सर्टिफिकेशन होता है जो हमारे ग्रीन बिल्डिंग के लिए मिलता है। तो जहाँ तक हम अपने सारे कंस्ट्रक्शन इस सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग और इस सर्टिफिकेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए किए करें तो हमारा जो वेयर हाउस होगा वो क्या होगा, इको फ्रेंडली होगा। Then automation, use of automated system can reduce the energy consumption and improve efficiency. Then waste management, recycling program, reduction of the packaging materials and efficient waste disposal method is also eco-friendly. Then next to the सस्टेनेबल पैकेजिंग। अब पैकेजिंग जो जब ट्रांसपोर्टेशन में हम गुड्स को एक सोर्स से और डेस्टिनेशन तक शिप करते हैं तो हमारी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग को हमें क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल रखना चाहिए। तो पैकेजिंग के लिए जो मटेरियल सिलेक्शन है, जिस मटेरियल का यूज़ करके हम पैकेजिंग करते हैं, शुड बी बायोडिग्रेडेबल। ओके, अगर हम प्लास्टिक में अगर पैकेजिंग कर रहे हैं तो प्लास्टिक के बजाय अगर हमारे पास क्या है, पेपर बैग्स हैं, ये कुछ जिसे हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा कार्डबोर्ड वाली पैकेजिंग आती है, कार्टन जिसको बोलते हैं, अगर उसमें करें क्यों, क्योंकि वो बायोग्रेडेबल है, देन रिसाइक्लेबल है और रीयूजेबल है। देन डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन रिड्यूसिंग द पैकेजिंग साइज। आपको पैकेजिंग साइज को क्या करना चाहिए, जितना मिनिमाइज कर सको उतना मिनिमाइज करो। एंड वेट टू मिनिमाइज द मटेरियल यूसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो आप पैकेजिंग साइज को अगर रिड्यूस करते हैं और वेट्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो क्या होता है कि आप अगर आपकी पैकेजिंग साइज क्या है, रिड्यूस कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही वैन में या एक ही क्या बोलते हैं व्हीकल में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पार्सल कैरी कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो सकता है आपका, साथ ही साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा ये। देन लाइफ साइकिल असेसमेंट, इवेलुएटिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पैकेजिंग थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। तो आपकी जो पूरी पैकेजिंग है मतलब सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, तो इसके पूरे मतलब डिलीवरी, मतलब आप बोलते हैं शिपमेंट से लेके पूरी डिलीवरी कंप्लीट होने तक इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है इसे भी क्या करना चाहिए, हमें स्टडी करना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना चाहिए, मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए फॉर द पैकेजिंग। सो दैट्स ऑल विद द ग्रीन लॉजिस्टिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।